मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के नेतृत्व में बोधगया थाना क्षेत्र के जानी बिघा गांव से सटे जंगल में छापेमारी कर नक्सलियों के छिपाए गए 2 देसी राइफल सहित भारी मात्रा में कारतूस एवं विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए जॉइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान जानी बिघा के जंगल से 2 देसी राइफल AK-47 के 18 जिंदा कारतूस, SLR के 12 कारतूस, 12 बोर के 4 कारतूस समेत अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जानकारी हो कि जानी बिघा जंगल बोधगया और टनकुप्टा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। वहीं इस संदर्भ में बोधगया क्षेत्र के DSP एवं इंस्पेक्टर CRPF के अधिकारियों ने कहा कि जो हथियार और गोलियां बरामद की गई हैं वे छिपा कर रखा गई है और समय के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि पूर्व में टनकुप्टा, मोहनपुर और बोधगया थाना क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियां होती रही हैं जिसे इनकार नहीं किया जा सकता और नक्सली वे हथियार कारोबारियों के द्वारा दोबारा शायद हथियार छिपा कर रखे गए थे, जिसकी सूचना CRPF के जवानों को मिली और उसके द्वारा गंभीरतापूर्वक सभी बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए छापेमारी की गई। गांव के आसपास को सील कर दिया गया है क्योंकि किसी तरह की कोई मोमेंट या कोई घटना से गांव के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। जमीन में गाड़े गए हथियारों को बरामद CRPF के जवानों ने किया। इस पूरे मामले में बोधगया थाना क्षेत्र के प्रभारी मोहन सिंह और उनके द्वारा गठित टीम का भी सहयोग मिला। हथियार के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और उसे थाने में रखा गया है। थाने का स्टाफ के द्वारा साफ सफाई करने के बाद प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी गई। ये संयुक्त कार्रवाई मिलिट्री इंटेलिजेंस पर CRPF और बिहार पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों के साथ बीते रात की गई है। जानी बिघा गांव में इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ था कि कुछ हथियार छिपा कर रखे गए हैं। उस इंटेलिजेंस पर ये संयुक्त कार्रवाई हुई जिसमें ये 2 315 के राइफल्स और करीब 18 प्रोहिबिटेड आर्म्स के कार्ट्रिजेज और 315 के करीब 12 कार्ट्रिजेज और 12 बोर के और एक अननोन बोर है जिसका क्या पता किया जाएगा। ये बंदूक की गोली बरामद हुई है। क्या गतिविधि लगती है सर? ये आर्म्स नक्सल यूजेज की संभावना है क्योंकि जो क्षेत्र से बरामद हुई है वो पहले नक्सल इलाका से प्रभावित क्षेत्र है और जिस तरीके से इसको रखा गया है वो बिल्कुल यह इंगित करता है कि ये आर्म्स छिपा कर रखे गए थे और समय पड़ने पर उन क्षेत्रों से क्योंकि जंगली क्षेत्र है वहाँ से निकाल कर त्वरित किया जा सकता है। नक्सलियों के जमा होने की सूचना थी क्या? नहीं, नक्सलियों की जमा होने की अभी फिलहाल इधर सूचना नहीं है। ये क्षेत्र जिस क्षेत्र से बरामद हुआ है ये बोधगया थाना अंतर्गत है जिसमें नक्सली एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं पाया गया। तो सर ये कहा जा सकता है कि नक्सली मूवमेंट होने की से इनकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि हथियार आए तो कहीं न कहीं नक्सलियों का लगाव रहा। ये उनके बहुत सारे सेल होते हैं जो हथियारों का इधर से उधर करते हैं। हो सकता है कि वो हथियार वहाँ रखे गए हों और ये भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब हथियार मिले हैं तो वहाँ गतिविधि चल रहा है। कोई गिरफ्तारी भी है? नहीं, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह छिपा कर रखे गए थे और फिर इनके अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई कि ये जानी बिघा के पूर्वी क्षेत्र में जो जानी बिघा गांव है तो वहाँ के पूर्वी क्षेत्र में यह एक नाला के पास छिपा कर रखा गया था। मिलिट्री इनपुट और हमारा CRPF का इनपुट दोनों गैदरिंग था एक साथ और उनके आधार पे हमारा एक टीम जो है KVT का टीम जो है साडो ऑपरेशन लॉन्च किया। जानी बिघा लोकेशन था गांव का और उस गांव से उत्तर की तरफ 600 मीटर और वहां से फिर एक स्मशान घाट टाइप का है नाला के पास में, उसी के बगल में जो है 150 मीटर आगे जो है झाड़ियों में जंगल वाला इलाका है और उस इलाके में हम लोग
सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चला रहे थे, उस दौरान हमको जो है ये सब चीज़ें प्राप्त हुई। हमारे जवान उसको गहनता से जांच करने के उपरांत ये सब चीज़ें मिली। उसमें सिविल पुलिस का रेप भी साथ में था और मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम भी हमारे साथ थी। तो आदमी तो कोई वहाँ से रिकवरी नहीं हुआ, कोई ऐसा नक्सल या इस तरह का कोई अराजकता तो नहीं मिला, लेकिन ये जो सामान जो मतलब इस तरह का यूज में आता है नक्सलियों के, ये सब चीज़ें हमारी टीम ने सर्च किया। क्या लगता है सर कि जिला में नक्सल मूवमेंट बढ़ी हुई है लॉकडाउन में? अगर ये हथियार है तो कहीं ना कुछ तो मूवमेंट है उनका, इसमें कोई डाउट नहीं है। आदमी कहीं ना कहीं होगा, और चूंकि आदमी अभी वहाँ पे से रिकवर नहीं हुआ, काफ़ी देर हम लोग 1-1.5 घंटा वहाँ सर्च किए तो सिर्फ वेपन और ये एमनिशंस मिले, बाकी आदमी का कोई वहाँ से अभी तक जान पहचान नहीं मिल पाया। क्योंकि सर बीते दिनों में टनकुप्पा और बोधगया के कई क्षेत्रों में मोहनपुर का नक्सलियों का काफ़ी गतिविधि होती थी, नक्सल मूवमेंट होते थे। क्या वर्तमान में भी असर देखी जा रही है? जहाँ तक हम लोग का एरिया डोमिनेशन अभी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड चल रहा है, ऐसा अभी तक कोई मूवमेंट नहीं लगा, लेकिन चूंकि ये हथियार वहाँ से मिले हैं, इस तरह की चीज़ें मिली हैं, अराजक चीज़ें, तो हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सके। तो अपना परिचय दें जी, नाम अपना बताइए। हाँ, मैं जो है हमारा टीम में श्री सोहन सिंह द्वितीय कमानाधिकारी, जिनके नेतृत्व में यह टीम जो है अभियान कर रही थी शैडो, और इसमें इंस्पेक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जो कि मैं हूँ, और हमारे इनपुट विभाग के जो है इंस्पेक्टर विनोद कुमार, और मिलिट्री इंट जो है उसके साथ जो है अभियान में अभी, जिनके प्रयासों से यह सब चीज़ सफल हो पाया। सर थाना से क्या मदद आपको मिली? थाना का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहे हमारे साथ, और उनका बहुत सहयोग मिला। गांव का लोगों को थोड़ा उनका परिचय था, और इस वजह से हम लोग पहले रास्तों को जो है ब्लॉक किए ताकि कोई उस एरिया में ना आए, किसी तरह का आईडी वगैरह ऐसा चीज़ होने से कोई नुकसान ना हो।